जन तहलका देख रहे सभी दर्शकों को MS निर्मल का नमस्कार। दर्शकों, इस समय हम इंद्री विश्राम गृह में पहुंचे हैं, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं उनकी बैठक चल रही है। इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान जी पहुंचे हैं और इस बैठक में किसानों की समस्याओं को लेकर के चर्चा चल रही है। किसान सरकार की नीतियों को लेकर के नाराज हैं, आक्रोशित हैं और किसानों में इस बात को लेकर के रोष है कि जो नकली खाद, बीज, दवाइयाँ बिक रही हैं उससे किसानों को नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। सीधी लाइव तस्वीरें आपको हम इस समय इंद्री विश्राम गृह से दिखा रहे हैं, जहाँ किसानों की बैठक चल रही है। किसान इस बैठक में विचार विमर्श कर रहे हैं सरकार की नीतियों को लेकर के, और किसानों में इस बात को लेकर के रोष है कि जो खाद है वो उन्हें समय पर नहीं मिल रहा है। समय पर खाद न मिलने के कारण खाद की जो कमी है वो दिखाई जा रही है, और जब खाद की कमी दिखाई जा रही है तो कुछ दुकानदार खाद के साथ दूसरी दवाइयाँ भी बेच रहे हैं। किसानों का आरोप है कि इन दवाइयों में ज़्यादातर दवाइयाँ नकली हैं, और जब नकली दवाइयाँ बिकती हैं तो फिर किसानों की उपज को भारी नुकसान होता है, किसान परेशान होता है और किसानों को आर्थिक रूप से नुकसान भी होता है, उनकी फसल भी खराब होती है। किसानों से जानेंगे कि किसान क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर के और कितना नुकसान हो रहा है, इस नुकसान के लिए दोषी कौन है, आखिर ये नकली खाद, बीज, दवाइयाँ किसकी सहाय पर बिक रही हैं और क्यों इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पा रही है। किसानों से जानेंगे, किसानों से बात कराएंगे, किसानों से मिलवाएंगे। इस समय किसानों की जो बैठक चल रही है उस बैठक में गंभीर चिंतन हो रहा है, सरकार की नीतियों पर आक्षेप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं। आप स्वयं सुन लीजिए क्या कह रहे हैं किसान। गंभीर मुद्दा ये भी है कि जो कीटनाशक, जो फसलों के लिए जो दवाइयाँ आ रही हैं वो सीधे सीधे घटिया स्तर की हैं, नकली हैं, खेती पर बेअसर दिखाई दे रही है। कहीं कहीं बार किसानों ने लूटना पड़ रहा है उसके लिए, और किसान शिकायत भी कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं है। यानी कि नकली कीटनाशकों की वजह से खेती चौपट हो रही है, आर्थिक नुकसान भी किसान का हो रहा है। और ये हमारे सभी साथी बैठे हैं जो इन्होंने कईयों ने भी दवाई डाली है, जो खुद भुक्तभोगी भी हैं। उसके लिए भी हम मांग करते हैं कि सरकार ने इस और ज़्यादा सख्ती से कदम उठाना चाहिए, और इस तरह का ये जो धोखाधड़ी जो चल रही है इनमें दवाइयों में वो रोकनी चाहिए। लापरवाही है, लापरवाही की वजह से ध्यान नहीं दे रही, तो ये लापरवाही हटानी चाहिए, सरकार ने ध्यान इसकी तरफ देना चाहिए। और नहीं, देखो अभी फसल को, जो रबी की फसल है उनको खाद की आवश्यकता है, महामारी चिड़ी गति हाहाकार मची हुई है, और कहीं थोड़ा बहुत आ जाता है तो फिर वो जो डीलर है वो इस तरह की दवाइयाँ थोप रहे हैं, किसान को मजबूर करके उनको धक्के से दे रहे हैं। उन्होंने आवश्यकता भी नहीं है, उनको ये भी कह दिया जाता नहीं इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इससे फूट बढ़ेगी, फलान ये होगा। तो खाद के साथ साथ धक्के से इस तरह के भी दूसरे प्रोडक्ट थोपे जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा, इसके साथ साथ एक बड़ा मुद्दा है। और खाद की पूरी उपलब्धता होनी चाहिए बाज़ार में, और जब भी जहाँ भी आता है तो इस तरह का जो ये धक्काशाही जो कर रहे हैं वो दे रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। हमें खाद नहीं मिल रहा और उसके लिए मारे किसान फिर कहीं पता लगता है एक तरह का, तो वहीं किसान दौड़ पड़ते हैं, उनको परेशानी हो रही है और फिर भी खाली हाथ उनको लौटना पड़ रहा है। ये तो देखो कृषि विभाग का काम है, उनके पास पिछले 3 साल के भी आंकड़े हैं, कितना खाद लगा था, कितना एकड़ गेहूँ है, कितना कौन सी फसल है, गन्ना कितना, उनके पास सब कुछ है। और उन्होंने फसल से पहले इस तरह की तैयारी करनी चाहिए, और वो तैयारी अगर समय पर हो जाती तो शायद मेरे समझ फिर ये दिक्कत नहीं होनी थी, ये परेशानी बिल्कुल भी नहीं किसान ने उठानी पड़ी थी। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार दोनों ही सरकार दोषी है। होता क्या है कि पीछे से जो कंपनियां हैं वो यूरिया खाद की मतलब शॉर्टेज दिखा के उसके साथ विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ लगा के कंपनियां बेचती हैं, और फिर दुकानदारों के ऊपर जो प्रेशर बनाया जाता है भी आप किसान को जो है यूरिया खाद के साथ दवाई लगा के क्यों देता है। जब दुकानदार को पीछे से केंद्र सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से पीछे से दवाइयाँ लग के आती है तो दुकानदार वहाँ लाचार हो जाता है, और वो उन्हीं किसानों को जो यूरिया खाद की सप्लाई करता है जो उसके साथ दूसरी दवाइयाँ लेने के लिए मजबूर होता है। तो ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की जो है नाकामी है, लापरवाही है कि इस तरह की व्यवस्था जो है बनाई हुई है।
और जब किसी भी चीज़ की बाज़ार के अंदर शॉर्टेज हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसकी काला बाजारी जो है शुरू हो जाती है। और कहीं ना कहीं उसके लिए जो है हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। खाद फसल को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, उसकी वजह से जो उसकी फसल जो है उसकी पैदावार जो कम होती है। और दूसरा, जब किसी भी चीज़ की कमी होगी तो उसके जब बाज़ार के अंदर भाव बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं किसान को जो है ज़्यादा दामों पर वो चीज़ जो खरीदनी पड़ती है। तो दो तरीके से जो किसान पे उसकी मार होती है और उसके लिए हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। भाई पूरे हरियाणा के अंदर, मैं तो हरियाणा की बात कह सकूं, पूरे हरियाणा में सारी डुप्लीकेट दवाई बिक रही, आप कहीं देख लो। और कोई सी किस्म की, किसी गेहूं की दवाई, मनुष्य की दवाई ले लो, कोई गन्ने की दवाई ले लो, कोई सी दवाई ले लो। यहाँ तक की बात है, पिछले साल की बात है, पिछले से पिछले साल की बात, हमने गन्ने के लिए, जो गन्ने के अंदर जो गन्ने की मेन फसल है और गन्ने की जो मेन दवाई है, कोरोजन जिसको बोलते हैं, वो शुगर मिल से ली थी। क्योंकि हमें पूरा भरोसा था कि भाई सरकारी शुगर मिल है, यहाँ दवाई तकरीबन प्योर मिलेगी और सही मिलेगी। वहाँ भी डुप्लीकेट दवाई मिली वहाँ भी। फिर हमने उसका सैंपल भरवाया डीडीए से मिलकर, डीडीए के पास कोई कुछ नहीं बिगड़ा, किसी का भी सारे सैंपल पास। और किसान के खेत में कोई काम नहीं करते उस दवाई का बिल्कुल भी। क्या लग रहा है ये सारी मिली भगत है भाई, अफसरों की मिली भगत है, सरकार की मिली भगत है। बहुत शिकायत दे रहे हैं लोग, किसी का कुछ नहीं बिगड़ता बिल्कुल भी, सब सरकार की मिली भगत है भाई। सबकी कमीशनें जाती हैं, सारे अफसरों की मंथली बंदी हुई है टोटली सभी की। तो ये सारा मामला पीछे से बिगड़ रहा है सारा का सारा ही। ये नकली कंपनियां चल रही हैं कि नकली दवाइयां? नकली कंपनियां चल रही सारी, नकली दवाइयां, सारी नकली दवाइयां बनाओ टोटली सब। और इतनी शिकायत करने के बाद भी किसी का कुछ ना बिगड़ना, इसका मतलब क्या है? किसानों का कितना नुकसान इससे हो रहा है? कई गुना नुकसान हो रहा है किसानों को। देख, किसान जिस फसल में स्प्रे करना एक बार या 2 बार, उसमें 10 बार स्प्रे करना पड़ेगा और 10 बार ही दवाई खरीदनी, 10 बार ही लेबर देनी और फसल का फिर नुकसान जो करती हूँ। कई गुना नुकसान है, कई गुना नुकसान। तो ये तो बहुत मोटा लॉस है किसानों को। सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये बहुत किसान विरोधी नीति है एक किस्म से। क्या मांग करेंगे आप? इसमें जांच करवाएं, जहां भी शिकायत हो उसकी जांच करवाएं, जो भी डुप्लीकेट दवाई मिले उस पर उसकी जांच करें, उसको दंडित करें। जब तक सरकार सख्त कदम नहीं उठाएगी बात नहीं बढ़ेगी बिल्कुल भी, और किसान ऐसे उजड़ता रहेगा बस। किसानों ने बैठक में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि जो नकली खाद बीज दवाइयां बिक रही हैं उससे किसानों को न केवल नुकसान हो रहा है बल्कि उन अधिकारियों को फायदा हो रहा है जो इन नकली खाद बीज दवाइयों के संचालन में हिस्सेदार हैं, सहयोगी हैं, जिनकी जेबें गर्म हो रही है। आखिर अधिकारियों और जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उनकी जेबें तो गर्म हो रही हैं, लेकिन किसानों की जेबें तो ढीली हो रही हैं। किसानों को तो नुकसान हो रहा है, किसानों को फसली नुकसान हो रहा है। इसके अलावा किसानों के साथ साथ जो जीव है, जीवों को भी नुकसान हो रहा है, चाहे मानव जीव है चाहे पशु जीव है, सभी जीवों को भी। क्योंकि नकली जो खाद बीज दवाई है उसका अंश सीधा फसल पर जाता है और जब वो किसान उसको खाते हैं, तो जब आम जनता उसको खाती है, जब पशु उसको खाते हैं, तो वही दवाई के अंश उनके शरीर पर भी पहुंच जाते हैं और जिससे आम जन है, जीव हैं, उनको कई बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ रहा है। ये बीमारियां जब इंसान के और मानव जीव में लग जाती हैं, आम जीव में लग जाती हैं, तो फिर उनको डॉक्टरों के यहाँ भी चक्कर काटने पड़ते हैं। आखिर सरकार इस ओर कब ध्यान देगी ये देखने वाली बात है। लेकिन इस नकली खाद बीज दवाइयों के मकड़जाल में बहुत सारे लोग अपनी जेबें भी भर रहे हैं और बहुत सारे लोग पिस भी रहे हैं। मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।